फ़लस्तीन की कदीम तारीख़ ये यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि फ़लस्तीन में सबसे पहले कौन रहता था। इसकी तारीख़ मालूम करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहला हवाला जो मिलता है वो ये है कि 1400 साल क़ब्ल मसीह में यहाँ चंद कबाइल आबाद थे जिनको नतुफ़ियुन कहा जाता था, लेकिन उनके बारे में भी ज़्यादा तफसील मालूम नहीं ये कौन थे। क़ब्ल मसीह में फ़लस्तीन के एक शहर अरीहा के आसार का हवाला मिलता है, लेकिन उसके बारे में भी तफसील मालूम नहीं कि यहाँ कौन आबाद हुए थे और वो कहाँ से आए थे। सबसे पहला मशहूर व मारूफ हवाला जो मिलता है वो ये है कि यहाँ जजीरा अरब के शमाल से चंद अरब कबाइल हजरत करके आबाद हो गए थे जिनको कन्हानीन और आमूरीन कहा जाता है। इस तारीख पर मुसलमान मोरखीन और मुस्तशरिकीन सब का इत्तिफाक है। इस दौर तक फ़लस्तीन में यहूदियों के आबाद होने का कोई तज़किरा नहीं, उनका तज़किरा बहुत बाद में आता है जिसको हम जिक्र करेंगे इंशा अल्लाह। जो कबाइल यहाँ हिजरत करके आए थे उनकी तादाद ज़्यादा थी। इनमें से कुछ इराक चले गए, बाद मिस्र चले गए। कन्हानियीन फ़लस्तीन के साहिलों पर आबाद हुए। यबूसियोन कुद्दस में आबाद हुए। अभी तक बीत अल मुक़द्दस तामीर नहीं हुआ था। पहाड़ों में आबाद होने वाले फिनीकीन और अमूरियन थे। तारीख़ की किताबों में ये तमाम तफसील मौजूद है। इसीलिए फ़लस्तीन की सरज़मीन को अर्द कन्हानीन भी कहा जाता है। तौरात व इंजील में भी उसके उस नाम की तसरीह है। जहाँ तक फ़लस्तीन नाम की वजह है तो ये नाम चंद देगर कबाइल की वजह से पड़ गया जो गर्दश अय्याम की मजबूरियों की वजह से बहर मतोसत के जज़ायर खुसूसा करीत से जाकर मिस्र आबाद होने जा रहे थे। यह रामसेस सूम यानी मिस्री बादशाह फ़िरौन सूम, फ़िरौन ने उनको मिस्र में आबाद होने नहीं दिया, ले देकर उनको फ़लस्तीन में मौजूद एक जगह ब्लेस्ड में आबाद होने का कहा। यहाँ आबाद होने के बाद उनको फ़लस्तीनी कहा जाता था, जो कुछ दिनों के बाद फ़लस्तीन से तब्दील हो गया। ज़माना गुज़रते गुज़रते ये लोग यहाँ पर पहले से आबाद होने वाले कबाइल कन्हानीन और यबूसियन के पड़ोस में आ गए और फिर ये आपस में खूब घल मिल गए। फ़लस्तीन की यहाँ तक की तारीख़ में यहूदियों का कोई तज़किरा नहीं है। याकूब अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में ये तारीख़ से साबित है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में पैदा हुए हैं, लेकिन ये बाकायदा फ़लस्तीन के बाशिंदे नहीं थे, बल्कि उन्होंने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत की थी। याकूब अलैहिस्सलाम जिसका नाम इसराइल था, इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। और ये तो कुरान मजीद में है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को ग़ुलाम बनाकर मिस्र ले जाया गया था, जो बाद में मिस्र के वज़ीर ख़ज़ाना बने थे। उन्होंने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को मिस्र बुला लिया था। चुनांचा सूरत यूसुफ है कि तुम मेरी ये कमीज़ ले जाकर मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो, उनकी बिनाई लौट आएगी और अपने तमाम घर वालों को मेरे पास ले आओ। याकूब अलैहिस्सलाम अपने सारे अहल वायाल को लेकर मिस्र आ गए थे और वहीं आबाद हो गए थे और फ़लस्तीन को मुकम्मल छोड़ दिया था। याकूब अलैहिस्सलाम उसके बाद मिस्र से गए नहीं थे।
लिहाजा ये कहना कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीनी थे या उन्होंने फ़िलिस्तीन को अपना वतन बनाया था, दरअसल नहीं है। सिर्फ याकूब अलैहिस्सलाम का कुछ अरसा फ़िलिस्तीन में रहने से मौजूदा यहूदियों का ये नतीजा निकालना कि ये यहूदियों की सरज़मीन है, कैसे दरअसल हो सकता है। याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का यह मुस्तक़ल वतन बनाना साबित नहीं है। यहूदियों ने फ़िलिस्तीन की तरफ दूसरी हिजरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माना में की थी, जब वो मिस्र के बादशाह फ़िरौन के ज़ुल्म से तंग आ गए थे। इससे भी मालूम होता है कि यहूदी फ़िलिस्तीन के असल बाशिंदे नहीं थे, वो फ़िलिस्तीन वक्ती ज़रूरत के लिए हिजरत करते थे। फ़िलिस्तीन के असल बाशिंदे कनानी थे। यहूदियों की उन तारीख़ी बातों के लिए हमने सिर्फ अरबों की तारीख़ी किताबों को बुनियाद नहीं बनाया, बल्कि उसके लिए खुद यहूदियों की मुक़द्दस किताबों और मग़रिबी मुसन्निफ़ीन की किताबों को बुनियाद बनाया है। यह बात है कि फ़िलिस्तीन सियासी और इंतज़ामी तौर पर मिस्र के साथ वाबस्ता था, जब से यहाँ याकूब अलैहिस्सलाम ने इबादतगाह आबाद किया था। इस ज़माना में मिस्र के बादशाहों ने अपनी ज़मीनों में तोसिया करके फ़िलिस्तीन को भी शामिल कर लिया था। इस ज़माना में फ़िलिस्तीन मिस्र के ताबा हुआ, मगर ये साबित नहीं कि यहूदी फ़िलिस्तीन के असल बाशिंदे थे। फ़िलिस्तीन के असल बाशिंदे कनानी थे। यहूदियों पर अल्लाह ताला ने एहसान किया, फ़िरौन से उनको नजात दी। फ़िरौन अपने लश्कर समेत हलाक हुआ। ये किस्सा तफसील के साथ कुरान मजीद में मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना 1250 क़बल मसीह का है। उसके बाद यहूद फ़लस्तीन में रह रहे थे। फ़लस्तीन का दारुल खिलाफा अरीहा था। जब यूशा नून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो ये बखर गए। इनमें कई जंगें भी हुए कि ये यहूदियों की सरज़मीन है, कैसे दरअसल हो सकता है।